हफ्ते में एक बार हम उनको रिपोर्टें भी देंगे। ठीक हो गया। बाकी क्या है, आप लोगों को मालूम ही है, इतने साल से आप इस काम को कर रहे हैं, आप लोग अपने बड़े बहुत अच्छा काम करते हैं, मानने क्यों। मेन समस्या तो सर हमारी पोषण दिक्कत वाली भी आ रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है सर, बहुत समस्या है पर अभी तक मानदेय बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। महोदय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपसे निवेदन करते हैं, नंबर 1, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय न्यूनतम मजदूरी को देखते हुए 600 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपया किया जाए एवं सीनियरिटी के आधार पर 15 वर्ष पूरे होने पर प्रति वर्ष कार्यकर्ती सहायिका का मानदेय बढ़ा दिया जाए, अपने आगे का जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। तीसरा, हमारा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को कार्यकर्ती पद पर कार्यकर्ती का नहीं मिलेगा आपको, तहसील का आने जाने का फॉर्म लेके आए, ये लेके आए, उसका खर्चा हम लोग निकाल। मीटिंग के लिए बुलाया गया था हम लोग गए थे। हाँ ठीक है, जब भी कभी तहसील से मीटिंग आएगी तो उसका जरूर हम एक कोशिश कर सकते हैं आप लोग को टीएडीए में जो आप सरकारी काम से आ रहे हैं उसका मिलना चाहिए। और सर ये पेन एक 5 जो एक पैकेट में 5 पेन आते हैं, कम से कम उस लाइक के तो हम हैं। आपकी ये शिकायत है कि आपने आदेश कर दिए कि आप डेली इनसे फॉर्म 6 का हिमायत डेली, मतलब कि एक दिन एक आंगनबाड़ी का वही डाटा एंट्री के तहसील में रहता है ना हमारा, वो सुपरवाइजर के माध्यम से बुलाया जाता है। सरकारी आदमी सरकारी काम कर रहा है, अगर आपका जैसे आपने कोई मीटिंग बुलाई, अगले 10 दिन में मानदेय तो आपका आ जाएगा। 2 चीज़ें मैं अपनी तरफ से व्यवस्था करूँगा। एक आपका जब आपको तहसील में बुलाया जाता है तो आपके आने जाने का टीएडीए वाला वो उसकी व्यवस्था बनाते हैं। और तीसरा जो आपका, जैसे वो कह रहे हैं अभी आपको एक वो बना देंगे हम व्यवस्था कि आपको रोज़ ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हफ्ते में कम से कम 2 दिन करना पड़ेगा। ठीक है, 2-3 दिन में एक बार करना पड़ेगा, वो हम व्यवस्था इलेक्शन वाला तो हमारे हाथ में ही करते हैं। और मानदेय बढ़ाने वाली बात जरूर रखेंगे। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। भारत की जो पहली नागरिक है वो महिला है, यानी कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला भी है और देश के राष्ट्रपति भी है। चंपावत जिले की प्रथम नागरिक खुद एक महिला है और जिले के 4 ब्लॉक हैं, चारों ब्लॉकों के प्रमुख खुद महिला हैं। इसके अलावा जो प्रशासनिक स्तर पर भी 4 SDM हैं, लेकिन उनमें से 2 महिलाएँ हैं, यानी कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व हर जगह है और बढ़ चढ़ कर है। अगर हम प्रशासन से खेलों की बात करें तो पेरिस ओलंपिक में जो प्रदर्शन रहा उसमें महिलाएं, यानी कि जो वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, 2 ब्रॉन्ज भी जीते हैं। लेकिन महिलाएं आज चंपावत सहित पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, और ये महिलाएं हैं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी वर्कर्स। उत्तराखंड में करीब 25,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं और चंपावत जिला एक छोटा जिला है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है। 681 आंगनबाड़ी केंद्र है। पहले मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होते थे, लेकिन सब अपग्रेड करके आंगनबाड़ी केंद्र में कन्वर्ट कर दिया गया है और 1000 आंगनबाड़ी सहायिकाएँ और कार्यकर्ता हैं। अभी करीब 300 से ज़्यादा पद खाली है, उनको भरने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आज जो महिलाएँ खेल दिवस से ठीक एक दिन पहले 28 अगस्त को प्रदर्शन कर रही है, उनकी अपनी मांगें हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी कई बार ये आंदोलन देखे गए, आंदोलन होते रहे और इसमें उनकी कुछ मांगें वाजिब भी। सबसे पहला जो मुद्दा है उसमें न्यूनतम सम्मानदेय दिया जाना चाहिए, ये मांग है। इस वक्त वो 300 रुपये प्रतिदिन, यानी कि 9,300 रुपये मासिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को मिलता है और 5,250 रुपये आंगनबाड़ी के जो सहायिका है उनको मिलता है। लेकिन जहाँ तक काम की बात है, और दाम और काम की भी कोई संतुलन नहीं है। न केवल 6 वो काम जो बेसिक काम होते थे, जिसमें प्री एजुकेशन, जो छोटे बच्चे के जो चाइल्ड होता है 3 साल से 6 साल तक का बच्चा है, उसकी पढ़ाई का मामला है, टीकाकरण का मामला है, गर्भवती महिला के स्वास्थ्य का मामला है, जो टेक होम राशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जो अदर एक्टिविटीज़ जो है, इलेक्शन से संबंधित जो बूथ लेवल ऑफिसर की जो बड़ी जिम्मेदारी है, तमाम योजनाओं के सर्वे की जिम्मेदारी है, वो सब करनी पड़ती है। यानी कि चुनौतियाँ बहुत हैं और उसके तुलना में जो उनको मानदेय मिलता है वो बहुत कम है। और इसी बात को कहने के लिए, इसी बात को बताने के लिए आज आंगनबाड़ी संगठन के तकरीबन 1000 महिलाएं यहाँ पहुँची हैं
कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवनीत पांडे से बात हुई। ज्ञापन जाहिर है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम था, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो प्रशासन के स्तर की समस्याएं होंगी, यद्यपि मानदेय को बढ़ाने का काम शासन का और वित्त विभाग का है, लेकिन जो अलाउंस है जो इस स्तर पर दिए जाते हैं उसको देने में वो हमारे साथ संगठन की जो आंगनबाड़ी संगठन है उनकी जिलाध्यक्ष मीना बोरा जी है। तो क्या पूरा मामला है, आप लोग की दिक्कतें क्या है? आप लोग कई बार लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, आज कार्यक्रम क्या था, क्या मांगे थी, और यहाँ मांगे अगर पूरी होती है तो ठीक, नहीं पूरी होती है तो आगे क्या? 28 अगस्त है और हम अपनी मांगों को लेके सरकार के पास बार बार आते हैं और अपनी मांग, हमारी जो मुख्य मांग है, हम कह रहे हैं कि सरकार से न्यूनतम मजदूरी जो 600 रुपये है उसके हिसाब से हमें 18,000 रुपये मानदेय दिया जाए। इसमें बहुत ही गरीब तबके की महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जिनको मानदेय की बहुत अति आवश्यकता है। एक और सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण की बात करती है, कहीं ना कहीं सरकार महिलाओं का शोषण कर रही है, ना उनको टाइम पे मानदेय देती है। जून से बड़ी मुश्किल से जून से हमारा अभी मानदेय आया है, जुलाई का मानदेय नहीं आया है, इसलिए बहुत परेशानी महिलाओं को होती है। साथ ही उनके द्वारा एक पोषण ऐप, एक पोषण टेकर ऐप करके डाउनलोड कराया गया है जिसमें कि 25 दिन की उपस्थिति लगाने अनिवार्य है। अगर जो 25 दिन की उपस्थिति नहीं लगा पा रहा है, क्यों नहीं लगा पा रहा है? क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ना ही रिचार्ज ही मिल रहा है और ना ही अच्छी क्वालिटी का फ़ोन मिला हुआ है, तो उसकी बहुत दिक्कतें आ रही है। उन समस्याओं को देखते हुए सरकार क्या कर रही है, फिर भी उन समस्याओं को देखते हुए अनदेखा कर दे रही है और हमारा वहाँ पे क्या है, मानदेय काट दे रही है, वो 9,000 में भी काट दे रही है। एक और हमारी माननीय मंत्री महोदय केंद्र को लिख रही है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए, दूसरी ओर हमारा मानदेय काटा जा रहा है, तो बहुत ही सोचनीय विषय है। जो सरकार की योजनाएं हैं, राज्य स्तर की जितनी भी योजनाएं हैं धरातल में हमको पहुंचा रहे हैं, उनका ढुलान है, उनका TAD हमें नहीं मिलता है, वो भी हम उस 9,000 में बहन कर रहे हैं। जहाँ BLO की बात है, BLO में भी हम अपना काम कर रहे हैं, उसके लिए आने जाने के लिए जो हम तहसीलों में आते हैं उसका पैसा भी हम दे रहे हैं, उसका जो टिकट भाड़ा होता है वो भी हम खर्च करते हैं। फाउंडेशन के द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाती है उसका भी हम TAD हम अपनी इसी 9,000 में से दे रहे हैं। तमाम काम है। जो बाल पोषण की बात कर रही है उसमें अंडे हैं, चिप्स हैं, उन अंडों को, उन चिप्स की पेटियों को हम अपने सिर में ला के ढुलान जो है उसका ढुलान भी हम दे रहे हैं। सरकार ने कम से कम सोचना चाहिए कि भाई महिलाएं हैं, 9,000 तो हम मानदेय दे रहे हैं, एक तो पोषण टिकट में काट दिया जा रहा है, दूसरा जितनी स्कीमें चल रही हैं उन स्कीमों के लिए उसमें से हम लोग यात्रा भत्ता देते देते हम थक गए। तो हम सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं, ऐसा ना करें। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो महिलाओं को कम से कम एक सशक्त तो बनाएं। हम सरकार से चाह रहे, अगर ये अभी तो यहाँ पे तक जिले में आंदोलन है, अगर सरकार हमारी मांगों को आगे नहीं करती है तो एक उग्र आंदोलन फिर प्रदेश लेवल में किया जाएगा। धन्यवाद। हाँ, विमला पंजाबी जो संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आज जो आप लोगों का प्रदेश भर में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की आवाज़ को सरकार अगर नहीं सुनती है तो आगे आप लोगों का क्या करेंगे? मुझे यहाँ पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है। सरकार, ये जो रैली के माध्यम से हम सरकार को बताना चाह रहे हैं कि जो सरकार ने हमें पोषण ट्रैकर ऐप दिया हुआ है उसमें जो ऑनलाइन के लिए कहा गया है लाभार्थियों का जो KYC करना है उसके लिए ज़्यादा परेशानी हो रही है। हमें KYC में हमारे लाभार्थी फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं, OTP नहीं दे पा रहे हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि नियुक्ति के समय हमें विधवा, परित्यक्ता, गरीब तबके की महिलाओं को हमें नियुक्त किया गया था। आज हमको मानदेय के लिए बार बार रोना पड़ा है, बार बार सड़कों में आना पड़ा है। एक बार अगर सरकार हमारी सुन लेती, न्यूनतम मानदेय क्या मांग रहे हैं हम, न्यूनतम मानदेय 18,000 ही तो मांग रहे हैं, वही भी सरकार हमको नहीं दे पा रही है। हम कितनी बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं। इससे पहले भी सरकार ने, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सब ने मिलकर एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी, अब हम नहीं बोल रहे हैं तो कमेटी भी चुप है और सब चुप है। अब हम कितनी बार सरकार से गुहार लगाएंगे हमारा मानदेय बढ़ाओ करके। अभी हमारा जो प्रदेश से जो भी हमारा आएगा वहाँ से हम वही करेंगे, मानदेय के बारे में ही जो बताया जाएगा हम ऐसे ही आगे को आंदोलन करो कहेंगे तो आंदोलन करेंगे, नहीं तो यहीं पर आज की रैली से सरकार सुन लेगी तो ठीक है। बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में 25,000 से ज़्यादा महिलाओं की आंगनबाड़ी में काम करती है, आंगनबाड़ी वर्कर्स और सहायिका के रूप में है। उनकी लगभग 20 साल से सेवा दे रही हैं और उनकी जो मानदेय बढ़ोतरी है वो बहुत धीमी गति से हुई। सेवानिवृत्ति के बाद उनकी जो सामाजिक असुरक्षा है, आर्थिक असुरक्षा है, वो भी अपनी जगह है। कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए पहाड़ी परिस्थितियों में काम कैसे करना होता है, भौगोलिक रूप से बहुत व्यापक और बहुत विस्तृत इलाका है, उसमें अपनी दिक्कतें हैं। और यहाँ की महिलाओं को इसमें भी उम्मीद है कि सरकार कुछ उनके पक्ष में सकारात्मक निर्णय लेगी। इस जिले के चंपावत
विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं और चंपावत जिले की जो प्रभारी मंत्री है रेखा आर्या, वो खुद महिला हैं और उनके पास महिला एवं बाल विकास का जो कल्याण करने का डिपार्टमेंट है वो उन्हीं के जिम्मे है। तो उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन क्या सरकार इन उम्मीदों पर खरी उतरती है? अगर सरकार उम्मीदों पर खरी उतरती है तो उसका न केवल इन आंगनबाड़ी वर्कर्स को लाभ मिलेगा बल्कि राजनीतिक रूप से भी उसको लाभ होगा। लेकिन ऐसा न करने पर अगर उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो उसके नुकसान की भी से भी इनकार नहीं किया जा सकता।